आइए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance for which the distance between the points p ब्रैकेट के अंदर 2 -3 एंड q ब्रैकेट के अंदर 10 y इज 10 यूनिट। क्या मतलब है इसका, समझाइए अक्षरा जी। एक मिनट, लेट हर स्पीक। हाँ जी बोलो। डिस्टेंस देगा p के कोऑर्डिनेट है 2 -3 और जो q के है वो 10 y की वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस के बारे में आप कह रही थी, वो कंप्लीट नहीं किया आपने। डिस्टेंस 10 यूनिट है। अगर डिस्टेंस 10 यूनिट है p और q के बीच में, तो आप मुझे y की वैल्यू बताइए। तो इसका मतलब डिस्टेंस उसने बता दिया आपको। डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट। तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन ऐसे ही बनेगी, PQ p q equal to इक्वल टू 10। में कितना है। इससे पहले आप p बेशक लिख लीजिए 2 -3, Q q लिख लीजिए 10, 10 y। मुझे तो इससे इक्वेशन जनरेट करनी है और अपने y की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। हाँ भाई, पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ 10 मैंने बताया था वेरिएबल को पहले रखना है। तो वेरिएबल किस साइड में पड़ेगा? इस साइड में पड़ेगा। तो बताओ पहले किसको रखो यहाँ पे? 10 -2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस प्लस y माइनस सही है ना? समझ में आया? ये +3 कैसे हो गया? हाँ या बीच में माइनस था, फिर -3 का भी एक माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। ठीक स्क्वायरिंग है। बोथ साइड। अच्छा, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड या ये रूट पर तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी हो जाएगा, ऐसे ही भेज सकते हो। 10 - 64 8 का स्क्वायर। आज इसका एक्सपेंशन कराइए। y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3y। दो भी आया बहुत है इतनी गलती करने के लिए। ठीक है, तो भाई क्वाड्रिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब है कि कितने वेरिएबल आने वाले हैं? दो आएंगे। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन दो आएंगे। प्लस हाँ जी, यहाँ पे आपके पास 64 है इक्वल टू 100 और प्लस का 9 और है भाई, कितना हो जाएगा? 73 और माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनी है। वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। भाई 9 और 3 याद है? कंप्लीटिंग मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे करते थे? दो नंबर लेते थे। बड़ा बड़ी वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट और लास्ट वाले का पैटर्न सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट है, तो इनके भी साइन डिफरेंट होंगे। बड़ा वाला प्लस का है, छोटा वाला माइनस का। मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस करके 6 आना चाहिए। नंबर मल्टीप्लाई करके 27 आए, माइनस करके 6 आए, तो आंसर है 9 और 3। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। बोल बोल। मैं बोल रहा हूँ इन्होंने माइनस करेंगे वो 6 ही आया, माइनस को 6 ना आया। माइनस का 6 नहीं लाना है, माइनस करके 6 लाना है। मल्टीप्लाई करके 27 लाना है। ये जो लिखा है ये -6, ये नहीं कि मुझे -6 चाहिए ना, माइनस करके 6 चाहिए। फर्क है दोनों बातों। ठीक है। y अब इन दोनों में कॉमन क्या है? y y y प्लस प्लस 9 9। इधर क्या कॉमन है? -3 -3। क्या बचेगा? y प्लस 9 इक्वल टू तो आप लिखेंगे y -3 और y प्लस 9 प्लस इक्वल टू 0 इक्वल्स टू y -3 इक्वल टू 0 y -3 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू 3 y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू -9 -9। तो y हो गए दोनों। ठीक है जी। अब इन वाइयों, अगर y की वैल्यूज ये है तो y वैल्यू चाहिए थी उसके लिए। हाँ ठीक है, मैं सोचा था पॉइंट निकालता, इसलिए मैथ्स निकालता था। इन चलो दोनों ठीक है, में तो कौन सी लेंगे? दोनों ही सही है। अच्छा हाँ भैया, इसमें बात सही है यार, ये क्वेश्चन भी आता है कि भैया कौन सी वाली वैल्यू सही है। तो आंसर है दोनों ही सही है। अक्षरा उसको ले। हाँ नहीं, उनको भेज दो, अंदर भेज दो। पलक, उनको बोल दो आ जाएंगे वो।
आओ बैठो। ठीक है ठीक, ठीक, पलक वाली चले, वो गेट क्लोज करो। हाँ जी, अच्छा हाँ भाई, इसको थोड़ा बताओ, y की वैल्यू 3 और -3। -9। हाँ भाई, y की वैल्यू 3 और -9 दोनों में से कौन सा ज्यादा सही, मतलब कौन सा सही है? क्यों? कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बिल्कुल, कोऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, कोऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए y जो है यहाँ पर एज को इंडिकेट कर रहा होता तो 3 वाला सही होता, माइनस वाला गलत, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड भी, हाँ मतलब वैसे स्पीड रिटार्डेशन पे चला जाता है भैया डिजिट पूछते तो ले सके -9 आप बताइए डिजिट कौन कौन सी होती है? प्लस भी क्यों है -3? नहीं, डिजिट हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नंबर्स होते हैं नेगेटिव तो। ठीक है, मतलब अगर कोई वास्तविक चीज पूछी गई है आपसे, जैसे मान लीजिए कोई पूछे भाई y जो है इस केस में मान लो अगर हाइट को इंडिकेट कर रहा हो 3 लेते। तो क्या आप -9 ले सकते हैं? -9 किसी की हाइट होती है क्या? -9 हाइट नहीं होती, या तो हाइट 0 है और या तो कोई पॉजिटिव हाइट है, हैं? भाई उस केस में भी डेप्थ भी नेगेटिव में नहीं आएगी। अरे भाई मान लो जैसे कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, अरे मतलब वो चीज अब मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल हाइट है उस केस में, ठीक है। तो मैं बस खाली ये कह रहा हूं y की वैल्यू अगर कोई ऐसी चीज है, मतलब ऐसे अंधाधुंध नहीं यार कि पॉजिटिव वैल्यूज को लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज को लेते ही नहीं है, नहीं, इस केस में आपको पॉजिटिव भी लेना, आपको नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है। क्यों? क्योंकि y क्या इंडिकेट कर रहा है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होते हैं, कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी होते हैं, तो इस केस में दोनों वैल्यूज जाएंगे, पॉजिटिव भी जाएगा और नेगेटिव भी जाएगा, आप कोई एक वैल्यू पिक नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर यहीं पर अगर y जो है किसी लेंथ को इंडिकेट कर रहा होता या हाइट को होता तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को ले लेते, ये है वजह, पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव लेने की वजह, ठीक है। अगर y किसी की उम्र को इंडिकेट कर रहा होता तो -9 उम्र कुछ नहीं होती है, ठीक है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या ये चैप्टर देख लो ना, उसमें लिखा होगा सैंपल पेपर्स में आपको मिलेगा, मैंने उसी चीज को तो बोला था, थोड़ा पढ़ोगे इसको तो समझ में आएगा। इफ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p ब्रैकेट के अंदर 5, -3 एंड r ब्रैकेट के अंदर x, 6, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। value of x, also find the distance, p हम p को इक्वल टू pr लेंगे। also find the distance qr and pr, meaning बताओ भाई अक्षर। पॉइंट है तो P और R उसके कोऑर्डिनेट्स है 5 को -3 बहुत बढ़िया, और R का x 6। बहुत बढ़िया। तो मतलब 2 पॉइंट है आपके पास, राइट? एक पॉइंट है आपके पास p जो है 5, -3 और एक पॉइंट है r जो है x, 6। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। नहीं, आगे एक स्टेटमेंट आप मिस करके पूरा, q जो है वो बराबर दूरी पर है p और r से, यही तो महत्वपूर्ण बात है इसमें, यही चीज तो इक्वेशन बनाएगी। क्योंकि अच्छा आप मुझे बताइए पूरे मतलब क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एक वेरिएबल की निकालनी है, 2 वेरिएबल की निकालनी है? एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना। कितनी इक्वेशन बनेंगी? एक ही चाहिए ना, उस इक्वेशन को ही नहीं बता रहे हो तुम। बोला है P और R 2 पॉइंट है और Q जो है बराबर दूरी वो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, मतलब P से भी बराबर दूरी पर है और R से भी बराबर दूरी पर। कौन? Q, ठीक है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ
मुझे x की वैल्यू बता दीजिए। मुझे बात हो, अगर q दोनों से बराबर दूरी पर है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। क्या हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर? आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो बोला गया है कि Q P से और R से बराबर दूरी पर है। हाँ बोलिए। नहीं कहीं पर भी हो सकता है वो, मैं तो जस्ट एक डायग्राम बनाया। अगर आपको एग्जैक्ट डायग्राम चाहिए तो आप इसको मतलब उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना के देखें, ठीक है। हालांकि x की वैल्यू आपको पता नहीं है तो आपको खुद कंफ्यूजन रहेगा किधर बनाओ, क्योंकि इस तरह बनेगा किधर बनेगा कैसे बनेगा। मैंने जस्ट एक एग्जांपल जस्ट एक ऐसे ही रफली बनाया मैंने, आप भी रफली बनाना तो आइडिया क्लियर होता है बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, उसके बाद सोचिए कि इक्वेशन कैसे बनेगी। ये काम है बस आपका, आपको रटना नहीं है क्वेश्चन को, आपको बस ये समझना है कि इक्वेशन कैसे बनेगी। क्योंकि एमटीजी में जब आप क्वेश्चंस करेंगे फिर आप ही बताएंगे कि इक्वेशन कैसे बनेगी पढ़ पढ़ के उसको, ठीक है। अच्छा तो इस केस में आपका जो Q है वो P और R से दोनों से बराबर दूरी पर है, तो मेरे ख्याल से यहाँ एक इक्वेशन बनाई जा सकती है कि PQ और QR आपस में कैसे इक्वल है। अब मुझे बताओ P और Q का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। किसको मैं एक मिनट किसको मैं x2 मानू किसको मैं x1 मानू? भाई किसी को भी आप x1 y1 मान सकते हैं, सही है। शुरुआत करने के लिए मैं 5 को मान रहा हूं, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कितनी है? -1 का, और QR के लिए भी आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अब Q और R का जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो बताइए किसको आगे रखूं? x को। मैंने बताया था वेरिएबल को आगे रखा करो, मतलब इसको मानिए x1 y1 और इसको मानिए x2 y2, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये पहले पढ़ रहा है तो इसको मान लो, ठीक है। वेरिएबल वाले पार्ट को पहले रखिए। हाँ जी। और इसमें हमने इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। भाई सुनो, जब आपने पी क्यू को निकाला तो मैं इस बात को बिल्कुल कह रहा हूं कि आपने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माना, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये चीज पहले बहुत चलती थी जब हम पढ़ते थे कि यार अब मैंने इसको x2 y2 माना हुआ है ना, तो अब अगर मान लो अगर मैं इसको x1 y1 मानू नेक्स्ट पार्ट के लिए जब मैं इसको निकालूंगा, और इसको क्या मानू मैं x2, तो मैंने तो इसको पहले x2 y2 माना था, अब मैं इसको क्या मान रहा हूं, तो क्या आंसर में फर्क पड़ेगा? नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करें। आप एक फॉर्मूले के लिए एक बार x1 y1 x2 y2 जो चला रहे हैं वो चलेगा, फिर जब अगली बार जब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पिछला वाला x1 y1 x2 y2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब नए x1 y1 नए x2 y2 सेट होते हैं, समझ में आया? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पिछला x1 y1 है वो उसी पार्ट के लिए था, बस नेक्स्ट पार्ट को करने के लिए नेक्स्ट x1 y1 अपने नए बनेंगे। तो बताइए किसको आगे रखें इस केस में? x को आगे रख लेते हैं, इससे फायदा ही होता है थोड़ा सा। x माइनस 0 का प्लस 6 माइनस 1 का, पर ध्यान रखिएगा एक बार जब तक वो फॉर्मूला कंप्लीट ना हो जाए x1 y1 आपके बदलेंगे नहीं, ठीक है। मतलब उस पार्ट के लिए समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब क्या करना है भाई, दोनों पे रूट चढ़ रहा है, क्या करूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहते हैं रूट से रूट कट गया, आपको ये बात पता है? अब ऐसे रूट से रूट ऐसा कुछ नहीं कटता, रूट स्क्वायर से कटता है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये ज्यादा बेटर है। हालांकि ऐसे कट कर दें भैया तो गलत होगा क्या? आंसर है नहीं, ऐसे गलत नहीं होता, रूट से रूट ऐसे कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, उतना बड़ा कोई इशू नहीं। हाँ भाई 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा? तो मतलब मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं, ठीक है। हालांकि ये चीज आपको इससे पहले नहीं लगानी है, मतलब आपको कायदे से दोबारा लिखना चाहिए। 5 माइनस 0 का प्लस -3 -1 का और इक्वल टू में रूट x माइनस 0 का और प्लस 6 माइनस 1 का, और अब इन पे क्या लगाना चाहिए आपको? स्क्वायर। फिर स्क्वायर से रूट को क्या करना चाहिए? कैंसिल। इस तरीके से आपको लिखना है। 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, हाँ जी, -3 -1 भाई सुनो, -3 -1 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 साइन आएगा -3 बड़े वाले का। भाई हाँ नहीं वो बात सही है आपकी, -3 माइनस, इसको सॉल्व कैसे करते हैं जान लीजिए। माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 4,
और यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर भी था तो ये 4 है। 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 ठीक है। 25 से 25 कैंसिल हो जाता है। x स्क्वायर को आप यहाँ पे 16, x को मैंने बताया था आप जब कभी अकेला करते हैं दूसरे वाले पे रूट लगता है, लेकिन प्लस माइनस भी लगता है। ये MCQ आपका गलत करा सकता है ये चीज। ऑप्शन में मैं बताता हूँ 4,0 भी होगा, -4,0 भी होगा, फिर मतलब 3,0 होगा, लास्ट में जाके +-4,0 होगा। वो जानबूझ के आपको पहले वो दिखाएगा जो आपका आंसर आया है, ताकि आप उसे ही क्या कर दें, ठीक कर लो। समझ में आया? ठीक है, तो x की वैल्यू इस केस में +-4 होगी। हालांकि इसी के नेक्स्ट स्टेप में आप फिर +4 की वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि जो x है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो आप प्लस माइनस दोनों वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। बोल दीजिए नहीं आ रहा है तो ठीक है, समझ में आया? अच्छा, जब जैसे ही आपके पास x की वैल्यू निकल गई तो मतलब यहाँ वैल्यू आपको पता चल गई, एक बार 4,6 आप रख सकते हैं। फिर आप आपको किस किस का डिस्टेंस बताना है, QR का और PR, ये आप बता लोगे, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं। ये +-16 फिर प्लस भर के निकालना। हाँ, एक बार +4 रख के आंसर निकालने हैं दोनों, QR और PR, और एक बार -4 रख के निकालना है, ठीक है? 3 नंबर को हाँ, ये सही है, जाएगा, इतना कुछ खास थोड़ी किया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point (3, 6) and -3, 4। ठीक है, ये है क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में क्या बताना है आपको, रिलेशन बताना है, ठीक। चलिए भाई ध्यान दीजिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, क्या करना है आपको, x और y के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, सच दैट तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अच्छा, मैथ्स में रिलेशन का मतलब समझ लो क्या होता है। मैथ्स में रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन बनानी है, बस इतना ही होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में रिलेशन का मतलब काफी कुछ होता है, ठीक है, बट मैथ्स में रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन बनानी है। सिर्फ क्या बनानी है आपको, एक इक्वेशन बनानी है, किसकी, एक्स एंड वाई की। मतलब आपको एक इक्वेशन लिखवानी है जिसमें एक्स और वाई हो, ठीक है, सच दैट कुछ इस तरीके से। हालांकि देखो अब आगे वो बता रहा है कि आपको इक्वेशन किस हिसाब से बनानी है, कि आपके पास एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो मतलब एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। पानी पी लो बाबू, जब बॉटल लेके पानी पी लेंगे, पता है आपके पास एक पॉइंट है, इधर ध्यान दो यार, क्या हो गया, हंस नहीं सकता कोई बंदा। हाँ जी, तो एक एक्स कॉमा वाई आपके पास एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है, क्लोज कर दो बाबू गेट को, इक्विडिस्टेंट है किस पॉइंट से, 3,6 और -3,4 से। तो मतलब 3,6 3,6 है, -6 एक बार देखिए, 6 है। अच्छा जी, और एक और पॉइंट है -3,4, मैं इनको नाम देता हूं रैंडमली ABC ऐसे करके। तो जो C पॉइंट है आपका वो बराबर दूरी पर है किससे, A से और B से, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है।
आपको मुझे बस एक इक्वेशन बना के देनी है। एक्चुअली रिलेशन वर्ड से बच्चे थोड़ा वहां पे डर जाते हैं, रिलेशन या पता नहीं क्या है पूछ रहा है। रिलेशन का मतलब है इक्वेशन बनानी है आप, लेकिन किस चीज की इक्वेशन बनानी है? एक्स और वाई की, मतलब उस इक्वेशन में एक्स और वाई होने चाहिए। ठीक है, तो आपको और ये बताया हुआ है कि जो सी पॉइंट है, ए और बी से इक्वल हो गया। ये जो सी पॉइंट है ये ए से और बी से बराबर दूरी पर। ए से इक्वल टू बी से। तो अब आप बताइए इक्वेशन सेटअप करने का जो प्रोसीजर है उसमें ये नहीं लिखेंगे आप ए सी इक्वल टू बी सी। लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? हाँ भैया, बिल्कुल लिखेंगे। अब ए सी का बता दीजिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहीं पे ना छोड़ सकते हैं यार। इक्वेशन बन गई है एक्स और वाई की, बन गई, बन गई। ये दो डाल देंगे। जितना सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज डालने के बाद उतना सॉल्व करना है, ठीक। और फिर जब वो सॉल्व होना बंद हो जाए वो इक्वेशन बनेगी। अब ए सी को बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस x2 माइनस x1। किसी को भी एक्स वाई सेट कर सकते हैं, पर मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर वेरिएबल है तो उसको पहले रखिए। तो क्या रखें इसमें? एक्स माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बीसी का डिस्टेंस बताना है आपको। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए इससे ना पता ये फायदा हुआ आपको स्क्वायर। देखो अगर मान लीजिए मैं इसको आगे रखता और इसको पीछे रखता तो अंडर रूट के अंदर कुछ ऐसा आता, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आप जब इसको सॉल्व, हालांकि मैं इसको सॉल्व करना आपको बता दूंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों जानबूझ के जिंदगी नरक बनानी है ना। -3 माइनस एक्स क्यों, जब हम एक्स को आगे रख के उस माइनस को किसका बना सकते हैं? प्लस का। तो बना, गलती करने के चांसेस कम से कम रखिए अपने क्वेश्चन में। हाँ जी, प्लस क्या करना है इसमें? y -4 का स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ हाँ वो करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। स्क्वायरिंग बोथ तो साइड। अब आपको रूट हटाने हैं, तो सबसे पहले SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। भैया क्या दोबारा लिखना है फिर स्क्वायर से काट के दिखाना है? भाई देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब मतलब आप समझते हैं, आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दीजिए, उसके बाद डायरेक्टली ये लिख दो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया, क्लियर है? अब आप बताइए इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? a माइनस b का a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत बढ़िया। a का स्क्वायर मतलब x x स्क्वायर प्लस 9 डायरेक्ट, ठीक है, 6x माइनस 6x ए यार तुम यार हर बार वही गलती कर रहे हो यार। यहाँ कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ठीक है, कोई 2ab डायरेक्ट, अगर इजी है आप डायरेक्ट 2ab लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। इसको बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाती है चीजें। x स्क्वायर तो x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो y स्क्वायर तो y स्क्वायर, 9 से 9 9 ते 9 6x से 6x नहीं है? नवे साइन बदल रही है। ठीक है, और 16 बाकी ठीक है, जितना हम सॉल्व कर सकते थे हमने कर दिया। थोड़ा बहुत और यहाँ पर हो सकता है, इधर उधर लाना पड़ेगा। -6x प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल टू 6x प्लस का 16 माइनस का। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ एक तरफ ले चलेंगे क्योंकि इक्वेशन वैसे ही बनेगी। कैसे करूं? 6x यहाँ माइनस 12x कोई बात नहीं, लेके चलेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर रहे हैं हम। 6x है आपके पास, 16 यहाँ पे प्लस 6x, फिर माइनस का 8y है आपके पास यहीं पे, माइनस का 12y जब आप वहां लेके गए तो प्लस का 12, प्लस का 16 माइनस का 36, तो यहाँ 0 कितना हो जाएगा? 12x प्लस का 4y माइनस का 20। प्लस का हो जाएगा। इस इक्वेशन को अब अच्छे से करके लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 12x प्लस का 4y माइनस का इक्वल टू 0। पूरा पलट के लिख दिया मैंने, ठीक है। जब देखो सुनो, जब एक एक चीज को उधर भेजते हैं ना तब तो साइन बदलते हैं, लेकिन जब आप पूरे RHS को क्या बना पलट के लिख दें
LHS, तो कोई किसी का साइन नहीं बदलता, बैलेंस हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं सिर्फ 12x को वहां भेजता, तो ये प्लस का है ना, उधर आके किसका होता है, माइनस माइनस का। एक एक सिंगल सिंगल भेजोगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, पर आप टोटली बदल के लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3x + y - 5 -5 इक्वल टू 0 जीरो के नीचे आप भेज दीजिए, आपकी इक्वेशन बनेगी 3x 3x + y - 5। दिस इज द इक्वेशन। भैया -5 उधर भेज दिया है, भेज सकते हैं क्या, या यहीं छोड़ दें, आपको इक्वेशन चाहिए, बस रिलेशन तो निकालना था, निकाल दो। तो ये है आपके पास लास्ट एक्सरसाइज 7.1 के शायद 4 क्वेश्चन, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7। काफी अच्छी प्रैक्टिस करिए, वाई वाला अगर आपने नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, वाई एक्सेस आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला, mxn + nx2 upon n + सेक्शन फॉर्मूला। यकीन मानिए इस टॉपिक को और सीख लीजिए, फिर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 2 ही फॉर्मूले हैं, पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने करा दिया आपको, और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का एक एडवांस्ड वर्जन और है मिड पॉइंट फॉर्मूला। टोटल 4 तरीके के सवाल बनते हैं इसमें, बस रेशियो के बने। मैं आपको चारों करा के देता हूँ, चारों कराने के बाद फिर आप देखेंगे एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, आइए डिस्कशन करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला का यूसेज क्या है पहले तो वो बताइए, मतलब अच्छा सेक्शन का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड करना, बांटना। जैसे क्लास 10th के मान लीजिए 4 सेक्शंस हैं, तो इसका मतलब है आपने क्लास 10th को 4 हिस्सों में बांटा होगा, ABCD जो भी है। ठीक है, कहीं पे IO भी बोलते हैं, a + a। हाँ बस ठीक है। तो सेक्शन, इवन इसी से आपका वर्ड बना है सेक्टर, आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट को सेक्टरों में बांटा जाता है, बोलते हैं ना सेक्टर A हुड्डा सेक्टर, सेक्टर 2, सेक्टर 56, ऐसे कर करके वो उसकी मतलब है पूरी डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग सेक्टरों में बांट दिया। ठीक है, तो सेक्टर सेक्शन ये एक ही वर्ड है, मतलब एक ही वर्ड से आए। ओके ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला जो है बेसिकली इट इज समथिंग कि आप किसी चीज को बांट रहे हैं। अब आपने जो चीज सीखी है वो बताइए, आप खाली आपने सीखा है सबसे पहले तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, फिर आपने सीखा उस पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकाल। अब आप जो सीख रहे हैं वो है उस डिस्टेंस को रेशियो में बांटना। तो काफी इंटरलिंक्ड है पूरा चैप्टर। ठीक है, पहले आपने कोऑर्डिनेट सीखा, फिर आपने डिस्टेंस सीखा, अब उस डिस्टेंस को कोई तीसरा पॉइंट आकर किसी रेशियो में बांटेगा। तो M1 M2 है या फिर M1 M2, M1 M2। तो यहां पर आपका पहला पॉइंट होगा या आपका दूसरा पॉइंट होगा, ये P पॉइंट जो है किसी रेशियो में बांटेगा है? m रेशियो n। हाँ MN करके भी लिखवा देते हैं, क्योंकि 11th क्लास में भी सेक्शन फॉर्मूला दोबारा आता है तो उस टाइम पर MN चल रहा है। 10th में मेरे ख्याल से इसको M1 M2 के नाम से लिखवाया गया है, NCERT भी M1 M2 ही फॉलो करो, MN। हाँ ठीक है, फॉर्मूला आप NCERT को फॉलो करिए बस, खाली स्कूल को भी मत करिए, आप NCERT फॉलो करिए, तो स्कूल चैलेंज नहीं कर सकता, आपकी NCERT चैलेंज कर सकती है बस। तो M1 M2 का रेशियो, तो इस आपको सीखना है सेक्शन फॉर्मूला में टोटल 4 चीजें होती हैं। वो 4 चीजें क्या क्या है वो सुनिए। एक तो सबसे पहला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 बुलाते हैं, दूसरा x2 y2। लास्ट वाला पॉइंट इसको x। x2 y2, और ये रेशियोस, और ये रेशियोस। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर टोटल कितनी चीजें इन्वॉल्व होने वाली हैं, 4। सबसे पहला है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करिए, सबसे पहला क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो भी आप बोलो। लास्ट वाला बोलेंगे फाइनल पॉइंट। एक जो है बीच वाला, या मिड पॉइंट मत बोलिए, बिटवीन पॉइंट बोल दीजिए। ठीक है, मिड पॉइंट, हाँ मतलब मिड में होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं, बिटवीन पॉइंट बोल लीजिए, मतलब आप, और एक बोलिए रेशियो। तो 4 चीजें हैं, सबसे पहला है स्टार्टिंग पॉइंट,
जैसे आप x1 y1 के नाम से जानेंगे, एंडिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जिसे आप x2 y2 के नाम से जानेंगे, बिटवीन पॉइंट जिसे आप एक्स वाई x y के नाम से जानेंगे, x और y, और चौथी जो चीज है वो है आपके पास रेशियो। रेशियो को आप बुलाते हैं m1 m2 के नाम से। कोई इशू है तो इसमें बताइए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले में यू गाइस हैव टोटल 4 थिंग्स। अब इसमें क्या होगा ना, अब 4 चीजें हैं तो 4 तरीके के सवाल बन जाते हैं। पुनीत यहीं रहो, हो मत। 4 तरीके हैं तो 4 तरीके के सवाल बनते हैं। उसमें सबसे पहला क्या होगा, आपको स्टार्टिंग पॉइंट देगा, आपको एंडिंग पॉइंट देगा, आपको बीच वाला पॉइंट मिस करेगा और आपको रेशियो दे देगा। तो 4 चीजें थी, 3 दी, 1 पूछा, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपको फर्स्ट वाला चीज मिस करेगा, इस बार बीच वाला पॉइंट दे देगा, लास्ट वाला दे देगा, रेशियो दे देगा, दूसरा टाइप बन गया। तो 4 चीजें हैं, चारों चीजों को एक एक कर करके मिस करेगा, बाकी 3 देगा ताकि आप निकाल सको। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन। आई क्वेश्चन देख करेंगे बाबू, स्टार्ट को भी करेंगे, देखिएगा ना। उसको उसको करने से पहले आप जब रेशियो वाले खेल करोगे ना तो उस टाइम पे आप एक कंसेप्ट बनाएंगे, उस कंसेप्ट के बेसिस से आपका वो लास्ट वाला जो बात है ना वो भी क्लियर होगा। तो टोटल 5 तरीके के क्वेश्चन है। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ बिल्कुल, रेशियो भी मिसिंग करेंगे ना, उस टाइम पर हम के रेशियो 1 चलाएंगे। आप भी जब किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाएं तो ऐसे ही सिखाएं, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाओ, फिर उसको लास्ट के 4 क्वेश्चन कराओ, फिर उसको इंटरलिंक्ड करो नेक्स्ट वाले के साथ, फिर आप बताओ टोटल 4 तरीके के सवाल है। तो 4 सीख जाए तो 5वां सिखा दें। टोटल 5 ही तरीके के सवाल है पूरे चैप्टर में, बस को बोल के चलो 4, ठीक है। नहीं सस्पेंस नहीं बनाना, सस्पेंशन बनाना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ए है, स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है और रेशियो है। तो वी गाइस हैव टोटल 4 थिंग्स राइट नाउ, ठीक है। तो आइए अच्छा सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके सामने। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो मैं रेशियो लिखने के अगेंस्ट नहीं हूं, मतलब मैं फॉर्मूला लिखने के अगेंस्ट हूं। आप फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला गलत हो जाता है, मतलब आंसर गलत हो गया तो फॉर्मूले के नंबर मिल जाता है। फॉर्मूला जरूर लिखें। मान लो कल को आपकी कैलकुलेशन गलत होगी तो कैलकुलेशन के नंबर तो गए गए, फॉर्मूला आपने लिखा नहीं तो इसलिए नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर लिखें, वो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है, थोड़ा सा यहां समझो। m1, बहुत बच्चे लास्ट में परेशान, क्योंकि हम खुद भी परेशान रहते हैं, m1 को किससे मल्टीप्लाई था यार, भूल गए। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप क्रॉस में हमेशा। m1 मतलब जो भी रेशियो है उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और m2 को भी इसी तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो रेशियोज हमेशा डायगोनली मल्टीप्लाई होंगे, इस बात को और ध्यान रखें, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दूसरा वाला है y इक्वल टू अपॉन में m1 प्लस m2। ये y का समझ में आया, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। आइए क्वेश्चन करते हैं। आपके एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपको चारों टाइप सिखा देगा, देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट, find the coordinate of the point which divide the joint of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3।
ये क्वेश्चन रेशियो दे दी और मीनिंग बताइए पहले इसका, क्या चीज मिसिंग है? बिटवीन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, क्या मतलब है इस लाइन का? भाई उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। उस पॉइंट का क्या बताइए? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बताइए, विच, जो कि डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंटों जॉइनिंग। जॉइनिंग मतलब ए, मतलब इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का जो जॉइन है, मतलब इनके द्वारा जो जॉइन होकर जो लाइन बनेगा उसको बांट रहा है। 2:3 में। कितने रेशियो में? 2:3। 2:3 में। अच्छा 2:3 में एक बात बताओ, मैंने कहा रेशियो कितना है? 2:3। तुम्हें से पूछ लेता हूँ, वो पॉइंट ए के ज्यादा नजदीक होगा बी के ज्यादा बी के गलत? एक है। आप थोड़ा समझिए 2:3 का मतलब क्या है। 2 हिस्से इस तरफ पड़ेंगे, 3 हिस्से इस तरफ पड़ेंगे, ये होता है रेशियो का मतलब। ठीक है, तो 2 यहाँ साइड 3 वहाँ साइड। हाँ तो दूरी ज्यादा नजदीक मतलब, तो दूरी किससे होगी? दूसरे वाले पॉइंट से होगी ना भाई। 2:3 का मतलब क्या है? 3 हिस्से इस तरफ है, 2 हिस्से इस तरफ है, तो भाई नजदीक किसके होगा? ये एक ही तरह से, क्योंकि इधर तो 2 हिस्से हैं ना, और इधर कितने हिस्से हैं? ये बात थोड़ा समझा करो। बच्चे क्या है ना, इस बात को समझते नहीं है, यहाँ लिख देते हैं कहीं भी और रेशियो लिख देते हैं 2:। बड़ा दुख होता है ये बात देख के कि बच्चे को रेशियो नहीं पता क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रेशियो होगा 2:3। थोड़ा सा ही टिल्ट करिए, लेकिन करिए उसी साइड। अब आपको मुझे इसी पॉइंट के क्या बताने हैं? एक्स और वाई, और रेशियो 2:3। 2:3। अब आप बताइए क्या क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, एंडिंग पॉइंट दिया है, रेशियो दे दो। क्या पूछा है? बिटवीन पॉइंट। बिटवीन वाला पॉइंट पूछा है, बीच वाला पॉइंट तो पूछा है, तो सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा। हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो लिख सकते हैं उस चीज, वरना आप डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करना ना, वरना आपने डायग्राम तो बना ही दिया। चलो ठीक है, नहीं नहीं, मैं एक डायग्राम की बात कर रहा हूँ, वो तो हम लिखेंगे। M1 रेशियो, डायग्राम में थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो चाहो तो। डायग्राम में लिख दिया ना तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है आपके पास, सेक्शन फॉर्मूला। तो मतलब एक्स भी निकालना है तो एक्स के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला चलता है, और वाई के लिए अपना खुद का अलग फॉर्मूला है उनके पास, वो भी सेक्शन फॉर्मूला ही है। हाँ जी, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस, और y वाला क्या है? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M1 प्लस। हाँ भाई, M1 की जगह x की जगह क्या चल रहा है? अब ध्यान रखिएगा ये पूरी इक्वेशन है, इसमें से ही हमें ओ एक्स निकालना है, तो x की जगह क्या चल रहा है भाई? x ही चल रहा है। M1 की जगह क्या चल रहा है? 2। x2 की जगह क्या चल रहा है? 4 प्लस M2 की जगह क्या चल रहा है? 3 -1 x1 की जगह क्या चल रहा है? -1 अपॉन में 2 प्लस प्लस। अब आप खुद गौर करिए, इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ भैया। आंसर है बिल्कुल। ठीक है भैया, उसको अकेला करके, अकेला करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी अकेला ही है, अच्छी बात है। तो x इक्वल टू 4 2 ये बनाया हुआ है -3 अपॉन में 2 + 3 x1 8 - 3 5 अपॉन काट पीट के, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1 y और कैलकुलेट कर लेते हैं। y इक्वल टू में M1 की जगह क्या चल रहा है? 2 y2 a -2 3 y1 की कितनी है? 7 अपॉन में 5 2 + 3 हाँ भाई 4 इंटू माइनस, सॉरी 2 इंटू -2 -4 प्लस 21 अपॉन 5 प्लस माइनस -21 में से 4 गया भाई 17 17 अपॉन में 5। इतना अजीब से क्यों आ रहा है? 7 नहीं ठीक है वैल्यू। M2 की जगह क्या लिखा मैंने? या लास्ट में वैल्यू क्या? -3 भैया, -2 लिखी है। ये हाँ ना, आगे -2 लिख के आपने वहां -3 आएगा। अरे यहाँ तो मैं करूंगा ही, पहले तो यहाँ बता, यहाँ सही है ना? -3 है ना ये? या 6 हो जाएगा निशान, नीचे 6 हो वो जाएगा। निशान अरे छोड़ो यार, मैं तेरे से कुछ बोला क्या है? तू क्यों इतना भावुक हो रहा है? y इक्वल टू में माइनस का 6 प्लस
51 अपॉन में 5 15 upon 5 तो यहाँ आएगा आपके पास 15। 3 y इक्वल टू 3 y की वैल्यू पॉइंट आ आ गई। गया 1,3 तो इसका मतलब हमारा ये जो पॉइंट सी है इसकी वैल्यू है 1,3। 3 ठीक है, बस ठीक है। तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, आपके पास एंडिंग पॉइंट है, आपके पास रेशियोज हैं, तो आप इस बिटवीन वाले पॉइंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी पे अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दे, इस बार स्टार्टिंग वाला पॉइंट मिस करें, x1 मिसिंग है जब पूरी वन से देखिए पॉइंट डाउन करके 1,3 आया था ना हमारा आंसर। हाँ सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट कितना था? अब क्वेश्चन देखिए टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या होगा, स्टार्टिंग आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट नहीं दिया होगा, लास्ट वाला पॉइंट दिया होगा 4,-3 बिटवीन दे दे नहीं, एक भी नहीं देगा। और आपसे आपको वो जो बीच वाला जो पॉइंट था वो दे देगा 1,3, और आपको रेशियो दे देगा 2:3 और x1 आ जाए और आपको बोलेगा कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट निकाल दो, मतलब आपको x1 y1 निकालना है। इस बार आपको जो दिया हुआ है वो है एक्स वाई दिया हुआ है, इस बार x2 y2 इस बार और क्या दिया हुआ है, x2 और y2, रेशियो इस बार आपको रेशियो भी दिया हुआ है। इसको x2 y2 और इसको x1 y1 किसको? इसको x2 y2 मानते हैं, लास्ट वाले को? इसको और इसको इसको x1 y1 कैसे भी कर लो, पर उस हिसाब से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का ध्यान रखना। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि जो स्टार्टिंग में आ रहा है उसको x1 y1 और जो पीछे आ रहा है उसको x2 y2 मान लेते, मतलब फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई को ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं चाहते क्रॉस मल्टीप्लाई को ध्यान रखना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग वाले को x1 y1 और लास्ट वाले को x2 y2 मान के किया करो, उससे आपका रेशियो भी आप m1 m2 ही सेट कर दो। भैया इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेम फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 अपॉन प्लस m2 y2 x की जगह क्या प्लेस करेंगे, 1 1, क्योंकि इस बार इसकी वैल्यू दी हुई है। m1 की जगह क्या प्लेस करेंगे, 2, x2 की जगह क्या प्लेस करेंगे, 4, m2 की जगह x1 की जगह x1 वो तो निकालना ही। 2 + 3 5 तो पूरी इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है, x1 आपको इसको अकेला करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 8 प्लस 3 x1 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5, 8 प्लस 3 x1, 8 को आप उधर भेज रहे हैं, 5 माइनस 8 दिस इज 3 x1, x1 को अकेला कर रहे हैं, माइनस 3 अपॉन में 3 काट पीट के 1, तो x1 की वैल्यू कितनी आई है। आप गौर कर लीजिए जो आपका क्वेश्चन था स्टार्टिंग वाला उसमें -1 ही थी इसकी वैल्यू, ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। तो m1 y2 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, y की जगह 3, m1 की जगह 2, y2 की जगह -3, m2 की जगह 3, y1 की जगह y1 अपॉन में 2 + 3, 2 + 3 कितना होगा आपके पास, तो यहाँ -6 + 3 y1 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने 15, -6 + 3, वे y1 7 आएगा इसको आप उधर भेज देंगे यहाँ पे 15 + 6 दिस वन अभी 21 और यहाँ पे 3 y1, 3 से आपने काट दिया 7, y1 की वैल्यू आ गई। तो मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, लास्ट पॉइंट दिया है, रेशियो दिया है तो बीच वाला पॉइंट निकल जाएगा, बीच वाला पॉइंट दिया है, लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है तो स्टार्टिंग वाला निकल जाएगा। इसी तरीके से टाइप 3 में क्या होने वाला है बताइए, टाइप 3 में आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट देगा वो -1,7 था, आपको बिटवीन पॉइंट भी देगा वो 1,3 1,3, क्या चीज मिसिंग करेगा, लास्ट वाला रेशियो दे देगा।
और आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, एक्स वाई के। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सेक्शन, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है आपके पास, सेक्शन फॉर्म वही लगाना। तो इसका मतलब कभी भी अगर रेशियो का कोई क्वेश्चन है, मतलब रेशियो इन्वॉल्व हो गया, तो पक्का कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, सेक्शन फॉर्म। और अगर दूरियों की बात हो रही है, डिस्टेंस, ये बात थोड़ी सी समझनी है, दो ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुछ नहीं तो फॉर्मूला लिखे आना कम से कम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस तीसरा वाला टाइप जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। टाइप 3 और टाइप 4 कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।